ये हम आज कामवन के निकट जो कदम्ब खंडी नामक स्थल है वहाँ के ऊपर ये बहुत सुंदर रास मंडल बना हुआ है और वह रास मंडल पे आके हम ठाकुर जी की रास की लीला के एक पद को भाव विवेचन कर रहे हैं जो कृष्णदास जी ने लिखा है। अष्टसखा हुए भगवान श्री कृष्ण के सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्दास, कुम्मन दास, उनमें से कृष्णदास जी ने एक पद लिखा है, मान लाग्यो गिरधर गावे। लिख रहे हैं कि ठाकुर जी को मान हो है और ठाकुर जी रास के व रस में, रास के रस के व माधुर्य में, आनंद में स्वामिनी जी के संग, रास के व विहार में इतने निमग्न हैं ठाकुर जी कि उनको मान लागो है, माने उनको आनंद आचरे को है और ठाकुर जी गावे लग गए हैं, मान लाग्यो गिरधर गावे। और संग में ठाकुर जी गाई गाई नहीं रहे, मुरली भी बजा रहे हैं। तो रास में जब तक मुरली नहीं बजे तब तक रास कैसे हो? तो कृष्णदास जी आगे लिखें, तत थी ताता थी भैरो राग मिल मुरली बजा। तो वह रास में तत थी ताता थी जो रास की जो उरप तिरप जो गति है, उनको नाद जो है वो जो सखी सहचरी जो रास में सेवा कर रही हैं, वो नाद जो है, ताल जो है, स्वर जो है, उनकी संगत कर रही हैं। तो तत थी ताता थी भैरव राग मिल मुरली बजावे। और ठाकुर जी भैरव राग में मिलके और वह रास में ऐसे रास मंडल पे विराज के मुरली बजा रहे हैं। भैरव राग मिल मुरली बजावे। आप शब्द चित्र में आपके सामने खींच रहा हूं, आप समझो। ब्रज के 12 बनन में पंचम वन कामवन, और कामवन के भी बहुत हृदय स्थल कदम्ब खंडी, और वह कदम्ब खंडी में भी ये पर्वत श्रृंखला पे बनी भई जो रास चबूतरा है, जो रास मंडल है, वह रास मंडल पे विराज के ठाकुर जी भैरव राग में मुरली बजा रहे हैं। यहाँ ठाकुर जी विराजे वही और बगल में स्वामिनी जी विराजी वही है। इतकू देखो, यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, यहाँ स्वामिनी जी विराज रही हैं और ठाकुर जी भैरव राग में मुरली बजा रहे हैं। भैरव राग मिल मुरली बजावे। अब कहो, नाचत नव वृषभान दुलारी। या रास में यहाँ ठाकुर जी विराजी हुई हैं, यहाँ स्वामिनी जी विराजी हुई हैं, यहाँ अष्टसखी विराजी हुई हैं। काई के हाथ में बीणा है, काई के हाथ में सितार है, काई के हाथ में झांझ है, काई के हाथ में करताल है, काई के हाथ में सारंगी है, काई के हाथ में मुक्चंग है। ऐसे विभिन्न वाद्य यंत्रण को लेके सहचरी जो है वो यहाँ खड़ी हैं, विराज रही हैं। तो ठाकुर जी जब मुरली बजा रहे हैं तो नाचत नव वृषभान दुलारी, जो नव वय की जो वृषभान दुलारी हैं, जिनकी अवस्था जो है वो नव है, ऐसी वृषभान दुलारी श्री राधा रानी वो नाच रही हैं। नाचत नव वृषभान दुलारी। और अब घर गति में गति उपजावे। जो ये सखीन की ताल, स्वर, झांझ, मृदंग, इनकी जो गति है, वहां में स्वामिनी जी श्री राधा रानी रास में नृत्य करके गति में गति उपजा रही हैं। माने वो इतने ध्रुपद ताल में, धमार ताल में, झूमरा, झपताल, आड़ा चौताला, 3 ताल, जो ये विभिन्न ताल हैं, इन तालन को बजाते भये और उनमें जो नाद उत्पन्न हो रहा है, जो वातावरण में जो संगीत की, स्वर की, ताल की, लय की जो त्रिवेणी जो बह रही है, वह में श्री राधा रानी नृत्य करके अवगर गति में गति उपजावे। अब आप समझो कि ऐसी ठाकुर जी की नित्य रास लीला को दर्शन जो कृष्णदास जी कर रहे हैं वो अंत में क्या लिख रहे हैं?
अंत में जो उनने बात लिखी है, जो भाव व अंतिम पंक्ति में जो उन्होंने व्यक्त किए हैं, वहां पे पूरा कीर्तन न्योछावर है। लिख रहे हैं, गिरधर पिए प्यारी की पदरज, कृष्णदास ले शीस चढ़ावे। उनने ना तो कोई ये लिखो है कि उनके स्वरूप की सुंदरता कैसी है, ना ये लिखो है कि मैं बस स्वरूप के दर्शन करके धन्य हूं, ना उनको जो सबसे श्रेष्ठ जो चीज लगी है वो लिखी है कि गिरधर पिए प्यारी की पदरज, पिए की और प्यारी की, ठाकुर जी की और स्वामिनी जी की जो पद रज है, पद की जो रज है, वाकू लेके कृष्णदास ले शीस चढ़ावे। कृष्णदास वहां गिरधर पिए प्यारी की पदरज को लेके कृष्णदास अपने शीस में चढ़ावे। मान लाग्यो गिरधर गावे। ये वो रास मंडल है जहाँ ठाकुर जी की नित्य नवीन रास लीला भई है। यही मारे कहिए कि एक ब्रज रेणुका पे चिंता मणि बार डारू, और बार डारू विश्व सेवा कुंज के बिहार पे, और ब्रज की पनिहारिन पे सची रची वार डारू, रंभा को बार डारू गोपिन के द्वार पे, और ब्रज की लतान पे कोटि कल्प बार डारू, और बैकुंठ को बार डारू कालिंदी की धार पे, और कहत रोम रोम एक राधे जी को जानत हूं, इन सब देवन ने बार डारू वह नंद के कुमार है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, रास बिहारी भगवान की जय। जय श्री कृष्ण।